बिल्कुल भी नहीं है। वो ज्यादातर शाकाहार का पालन कर रहा है, कम मांसाहार का पालन कर रहा है। तो आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ जो गैर संप्रदाय के लोग हैं हिंदुत्व के, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये कहना कि आप हिंदू हैं या नहीं है, ये भारत में भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उचित व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ है। तो ये आप रखिएगा एक की वर्ड, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने की शैली है, और उस शैली का अनुसरण कौन कर रहा है? यहाँ रहने वाले सभी लोग कर रहे हैं। अब क्या हिंदुइज्म और सनातन दो शब्द का इस्तेमाल होता है। हिंदू और सनातन दो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। सनातन का मतलब होता है जो अत्यंत प्राचीन। ठीक, अब जब सनातन की बात करते हैं तो पहले हिंदू में आप समझ लीजिएगा, हिंदुओं से संबंधित धर्म और संप्रदाय में भी समझ लीजिए, तब आपको और थोड़ा समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। धर्म की जब आप बात करते हैं तो एक बड़ा शब्द है, ठीक, जो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए प्रयास कर रहा होता है, ठीक, और उसके अंदर कई सारे सेक्ट होते हैं, या अंदर कह सकते हैं, या इससे रिलेटेड कई सारे सेक्ट होते हैं, जो उस बात को पाने के लिए अपने अलग अलग क्या बताते हैं, पाथ बता रहे होते हैं। गोल एक ही है, पाथ उसका क्या है, अलग अलग हो जाता है। तो गोल सेम है उसका, अर्थात उसका एसोसिएशन एक सेम गोल के लिए हो रहा, बट उसे अचीव करने का जो मार्ग है वो उनका अलग अलग हो जाता है। तो आपके यहाँ इसीलिए आप सेक्ट सेकुलर नेशन है, जिसे आप पंथ निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि वेस्ट में जब आप आते हैं तो वेस्ट में केवल और केवल धर्म है, वहां संप्रदाय नहीं। तो उन्होंने अपने यहाँ क्या लेकर के आए, वो सेकुलर की परिभाषा लेकर के आए। उनका सेकुलरिज्म और हमारा सेकुलरिज्म जो है वो अलग अलग है। कैसे अलग है? वो कह देते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, केवल इतना बोल देते हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारी धर्म निरपेक्षता में एक भाव बदल देता है, पंथ निरपेक्षता। राज्य धर्म के सूक्ष्मतम अवयव पंथ से भी निरपेक्ष है, पहली चीज। और दूसरी चीज आ जाता है कि डाइवर्सिटी विद यूनिटी को आप ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है, लेकिन राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी धर्मानुयायी हैं वो अपनी आस्था और विश्वास को अपने अंतःकरण से स्वतंत्रता पूर्वक पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में आदेश दिया गया कि जो आजान होती है मुस्लिम लोगों की वो नहीं होगी, और उन्होंने कहा अगर नहीं मानना है तो आप इस देश से बाहर निकल जाइए। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा राज्य जो है पंथ धर्म निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए आपको समान आचरण पालन करना पड़ेगा जो दूसरे धर्म पालन कर रहे हैं, अर्थात आप अपने लाउड स्पीकर से अजान। और आपके यहाँ क्या हो रहा है? कहीं भजन चल रहा, कहीं कीर्तन चल रहा, कहीं अजान चल रहा है, सब चल रहा है। तो वो श्योरिटी आपको कौन दे रहा है? आपका सेकुलरिज्म दे रहा है, आपका पंथ निरपेक्षता दे रहा है कि राज्य के अपने व्यवहार में धर्म के सूक्ष्मतम अवयव से भी पूरी तरह से क्या है, निरपेक्ष है। लेकिन उन सूक्ष्मतम अवयवों से जुड़े हुए लोगों को भी अपने अंतःकरण और विश्वास को पालन करने की श्योरिटी कौन दे रहा है? वो दे रहा है आपका स्टेट, आपका राज्य इसकी गारंटी दे रहा है। तो पंथ क्या है? एक धर्म से जुड़े हुए कई पंथ हैं जिसका संबंध किसी धर्म से है, परंतु उस धर्म के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग अपने भिन्न भिन्न बनाया। तो सेकुलरिज्म भी आप इंडिया को और वेस्ट से अलग समझ गए, और पंथ को धर्म का अंतर है। जब आप हिंदू की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हिंदू कई संप्रदायों से मिलकर बना, अर्थात कई पंथ से मिलकर बना। हिंदू में कई पंथ आ जाते हैं, ठीक।
जिसमें प्रमुख पंथों की बात करते हैं तो वैष्णव आ जाते हैं इसमें, शैव आ जाते हैं इसमें, शाक्त आ जाते हैं इसमें। याद रखिएगा, वैष्णव, शैव और शाक्त मतलब विष्णु और उनके जो अनुयायी मतलब उनके जो अवतार हैं उनका पालन करने वाले लोग वैष्णव कहेंगे। शिव और उनके विविध रूपों का अनुसरण करने वाले लोग शैव कहेंगे। शक्ति अर्थात शाक्त का मतलब शक्ति से जो देवियों की पूजा करें, दुर्गा, चंडी, काली, उनका पालन करने वाले आपके शाक्त हो गए। इसके बाद सौर्य, सौर्य का मतलब जो सूर्य की पूजा करते हैं, आपके यहां से भी अलग किया गया, वो सौर्य पंथ कहा गया। और गणपत अर्थात गणेश की पूजा करने वाला एक संप्रदाय जिसे हम गणपत कह रहे हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर आपके 4-5 पंथ आ जाते हैं। क्लियर? जो जैसे जैसे विकास हुआ है आपके रिलीजन का, जैसे जैसे उसका आगे बढ़ने की प्रक्रिया हुई, वैसे वैसे वो जो है आपके यहाँ क्या हो गया, विकसित होता गया। और चूंकि आपका धर्म किसी बुक पर आधारित नहीं है, किसी पर्सन के द्वारा प्रोपोगेट नहीं किया गया, किसी ने इसे इन्वेंट नहीं किया, डेवलप नहीं किया, ये खुद परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्या हो गया, डेवलप हो गया। इट मीन्स कि हमारे रिलीजन की जो डेवलपमेंट है वो सोशल नीड के अकॉर्डिंगली हुआ। हमें जब जरूरत पड़ी तो हमने धर्म में सती को ऑप्ट कर लिया, और जब हमें जरूरत नहीं महसूस हुई तो हमने सती को छोड़ दिया। हमें जब जरूरत पड़ी तो पर्दा को हमने धर्म का पार्ट बना दिया, जब हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हमने पर्दा को अलग कर दिया। तो हमारे यहाँ ये इसीलिए वे ऑफ लाइफ के रूप में डेवलप हुआ। क्लियर? यहाँ पर जहाँ काउंटर होगा आप तो बिल्कुल काउंटर कीजिए। इसके अतिरिक्त जब आप बात करते हैं, हाँ अगर आप जैसे समझिएगा, आपका जो रिलीजियस डेवलपमेंट है तो आपको पता है कि लंबे समय तक एक कन्फ्लिक्ट रहा है आपके शैविज्म और भगवतिज्म के बीच का एक कन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे राजाओं ने जो शैव धर्मानुयायी थे उन्होंने वैष्णव धर्म के उसको आपके यहाँ तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति थी वो नटराज मंदिर से निकाल के फेंकी गई थी। और क्यों फेंकी गई थी? बिकॉज उस समय जो कुलोत्तुंग द्वितीय थे वो जो है शैव धर्म का अनुसरण करते थे। तो आप जिसमें बिलीव कर रहे हैं उसको संरक्षण देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़े व्यापक स्तर पर जब आपका गुप्ता पीरियड आया है तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ है, आपका ये जितने भी क्लैन अलग अलग रहे हैं ये सब क्या हो गए, एकजुट हो गए। आपके यहाँ बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन जो है वो गुप्ता पीरियड में हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एकाकार आपके यहाँ हुआ है गुप्ता पीरियड में। आप देखिए परमार कालीन अगर आपको शिवलिंग दिखेंगे तो उनमें त्रिमुखी दिखेंगे। शिवलिंग में त्रिमुखी का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक स्वरूप में ही स्थापित है। अर्धनारीश्वर रूप मिल रहा है, आधा शिव और आधा पार्वती, मतलब शाक्त धर्म और शैव क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो ये जो मर्जर हुआ है ये गुप्ता पीरियड में आपके यहाँ हुआ। फिर जब आप सनातन की बात करते हैं तो याद रखिएगा सनातन का मतलब जो प्राचीनतम धर्म आपके यहाँ विकसित हुआ, जिन्हें आप सनातन की श्रेणी में लाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ हिंदू ऑल्सो, वो हिंदू का पार्ट भी है। अब याद रखिएगा सनातन में 6 धर्म आते हैं, 6 धर्म सनातन का पार्ट है, जिसमें वैष्णव आ जाता है, शैव आ जाता है, शाक्त आ जाता है, बौद्ध, जैन और सिख, बौद्ध, जैन और सिख, ये मिलकर के आपके बन जाते हैं सनातन। तो जैन कौन है, सनातन है, हिंदू नहीं है। उन्हें हम सनातन मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस पुरातन परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक। और अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो वो क्या है,
हिंदू धर्म का एक सेक्ट है जिसने अपने अलग मार्ग से लक्ष्य को प्राप्त है। ये लक्ष्य क्या है? मोक्ष। आपके यहाँ कह दिया गया मोक्ष, बुद्धिज्म में कह दिया गया निर्वाणा और जैनिज्म में कह दिया गया केवल। तो फॉर्म एक ही है और सब में क्या हो रहा है? इस अवस्था में एक ही चीज हो रही जो इसका एसोसिएशन दिखा रहा है। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से आपको मुक्ति मिल रही है। इसका मतलब कि सबका लक्ष्य जो है वो एक ही है। क्लियर हो गया हम तक? तो हिंदू जिसका एक भौगोलिक पर्याय था वो वे ऑफ लाइफ के रूप में आया और लेटर ऑन एक धर्म की संस्कृति के रूप में स्थापित हो गया। उस संस्कृति का पालन करने वाला हिंदू कह दिया गया और उसी पर आधारित स्वरूप को हिंदुत्व मान लिया गया। बाद में इसका स्वरूप जैसे जैसे वो विकास हुआ वैसे वैसे वो बदला, जिससे अलग अलग संप्रदायों का जन्म हो गया। यहाँ कोई संशय हो तो बता दीजिए। इसी तरीके का हिंदुत्व जो है वो संस्कृति का हिस्सा है, सनातन धर्म का हिस्सा है। याद रखिएगा, हिंदुत्व संस्कृति से को परिदर्शित करता है। हिंदुत्व जो है वो संस्कृति को परिदर्शित करता है। ठीक, और हिंदू धर्म को परिदर्शित करता है। ठीक, और संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या होती है? खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, यही ना है। तो क्या भारत में रहने वाले जो दूसरे धर्मानुयायी हैं इस संस्कृति को नहीं मानते हैं? खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, तो किसी न किसी तरीके से इस ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को यहाँ रहने वाले अर्थात सिंधु के दक्षिण में रहने वाले सभी लोग अनुसरित करते हैं। तो हम चाह करके उससे अलग नहीं हो सकते। और कुछ और इससे रिलेटेड कुछ? सनातन धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक अवयव जिसमें अभी एग्जिस्ट करने वाले जो 3 पंथ हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त, वो समाहित है। अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करेंगे, मतलब 3री-4री शताब्दी पूर्व की बात करेंगे तो इसमें 5 संप्रदाय सम्मिलित थे। आज के स्वरूप में इसमें 3 संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय। दोनों में सनातन मतलब पुराने समय से चले आए हैं। ठीक, मतलब उन सबका गोल एक ही है। ठीक, भाई आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हिंदू धर्म है और हिंदुत्व संस्कृति का विकास आपकी आवश्यकता जनित स्वरूप से विकसित होता है। भाई मिडिल ईस्ट का आदमी मांसाहारी क्यों बना? क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए और खाई थे, उसने क्यों गोरखा धारण किया? वहां की भौगोलिक स्थिति। अग्री कर रहे हैं? आपके यहाँ क्यों धारित किया शाकाहार? मांसाहार के प्रति उतनी धारणा क्यों विकसित नहीं हुई? क्योंकि आपके यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था, आपके खाने के विकल्प बहुत सारे थे। खाने के विकल्प बहुत सारे थे, इसलिए आप देखिए हर संप्रदाय में मांसाहार को जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक, और ये डेवलप हुआ समय और परिस्थिति के अनुसार। क्या हुआ? डेवलप हुआ है। तो ये लिबरल बना। जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे उसमें एलिमेंट्स क्या हुए हैं? ऐड ऑन हुए हैं। तो फिर आपको कंफ्यूज हो रहा है। हिंदुइज्म बिहेवियरल पार्ट, ठीक, मतलब आप जो आचरण कर रहे हैं, और हिंदुत्व क्या है? वो रिलीजियस पार्ट जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। हिंदू का संदर्भ जो है वो आपके रिलीजियस बिलीफ से, हिंदुइज्म का जो संबंध है वो आपके सांस्कृतिक एलिमेंट से जुड़ा है। ठीक, तो आप चूंकि हिंदू जिस संस्कृति को पालन करता था वो हिंदुत्व, और बड़ा वर्ग जो दक्षिण में था सिंधु के, वो कौन था? हिंदू था, इसलिए इसकी संस्कृति का विस्तार हुआ।
लेकिन आप जानते हैं आपकी संस्कृति में केवल हिंदुत्व के ही अवयव नहीं है, गैर हिंदुत्ववादी कितने सारे अवयव आपके यहाँ जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? तो आपने समय और परिस्थिति के अनुकूल जितनी चीजें आती हैं उनको आप ऑप्ट करते चले। और यही लिबरल अप्रोच था कि आपकी संस्कृति में जो भी इंट्रूडर बन करके आया वो यहाँ पर क्या हो गया, एडॉप्ट हो गया, वो यहाँ पर विलयित हो गया, उसने हमारी संस्कृति को क्या किया, ऑप्ट किया। क्योंकि यही एक ऐसा कल्चर है, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें आपको अपनी इच्छा अनुरूप अनुसरण करने का पालन की अनुमति दी जाती है। आपसे किसी दिन कहा जाता है मंदिर जाइए, अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार घंटाने वाला पहुंच गए, आज मन अच्छा नहीं है चलो चल देते हैं, आज मन बहुत अच्छा है चलो भगवान के पास चल देते हैं। आप अपनी इच्छा करें। क्रिश्चियन कब जा रहा है, संडे जा रहा है, इस दिन